लगता ऐसा है कि बाबर आजम ने पावर हिटिंग के चैलेंज को कबूल कर लिया है और अब वो आपको टी20 फॉर्मेट में एक बदले हुए खिलाड़ी दिखाई देंगे, जब वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बीच मझधार छोड़ जाने के बजाय स्लो खेलते हुए विकेट की हिफाजत करते थे ताकि दूसरे एंड से विकेटें ना गिरें और टीम आगे चल सके। लेकिन उसके ऊपर तनकीद की गई, उन्हें खुद गर्ज कहा गया, कम स्ट्राइक रेट से खेलने वाला प्लेयर कहा गया, हत्ता कि उन्हें पाकिस्तान की टी20 टीम से ड्रॉप कर दिया गया। अब उनका जो अगला चैलेंज है वो ये है कि वो किस तरह तेज़ बैटिंग करके खुद को मनवाते हैं, और इसकी तैयारियों का उन्होंने बाकायदा आगाज़ कर दिया है। इसके हवाले से एक पावर हिटिंग मुकाबला हुआ है फ़खर जमान और बाबर आजम के दरमियान। 6 गेंदों यानी कि एक एक ओवर पर मुश्तमिल अगर ये पावर हिटिंग का मुकाबला आप देख लें तो आपको बहुत सारी कहानी समझ आ जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो वीडियो जारी की है उसमें आप आसानी देख सकते हैं कि कौन किस तरह पावर हिटिंग कर रहा है। अगर फ़खर जमान की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि वो एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। जिस मैच में चल जाते हैं मैच का पांसा पलट देते हैं, लेकिन ऐसा मैच साल में 1 से 2 बार ही आता है। लेकिन दूसरी जानिब अगर आप बाबर आजम की मुस्तकिल मिजाजी देखें, उसकी एक आला मिसाल हमें सामने आती है। हमेशा रन्स करते रहे हैं, यही वजह है कि वो तवील अरसे तक दुनिया के आलमी नंबर 1 टी20 बैटर रहे, वनडे फार्मेट के टॉप पोजीशन पर रहे, टेस्ट फार्मेट में टॉप पोजीशन पर आने के करीब हुए। तो ये उनकी मुस्तकिल मिजाजी थी। बहरहाल मुकाबले की जानिब आते हैं। आज जो पीसीबी ने वीडियो जारी की, मुकाबला हुआ, उसमें पहले फ़खर जमान ने बैटिंग की और फ़खर जमान को टारगेट था कि जो गेंद है उसकी वर्टिकल मूवमेंट स्पीड, कितनी स्पीड से आप बैट घुमाते हैं, क्योंकि जितनी पावर से गेंद के ऊपर बैट लगेगा उतनी दूर गेंद जाएगी। और दूसरा पावर फैक्टर हिटिंग मुकाबला था, तो इसी एक पैमाना था जिसके ज़रिए एक मीटर के ज़रिए चेक किया जा रहा था कि कौन कितनी पावर के साथ हिट कर रहा है। तो इसमें जो मैक्सिमम स्पीड थी, मैक्सिमम फ़खर जमान की, वो 74 रही। 74 किलोमीटर फ़ी घंटा की स्पीड से बैट घुमाया मैक्सिमम, वरना पहली गेंद 60 पे घुमाई, जो दूसरी गेंद थी 67 पे घुमाई, उसके बाद 71, फिर 61, फिर 66, फिर 74। सिर्फ 2 बार 70 से ज़्यादा स्पीड रही बैट घुमाने की, 70 किलोमीटर फ़ी घंटा। एक वो गेंद थी जो तीसरी थी और एक आखिरी, वरना 60 और 66 के दरमियान उनकी स्पीड रही। और इसके मुकाबले में जब बाबर आजम को बैटिंग दी गई तो उनकी पहली गेंद ही 79 की पावर के साथ, किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार के साथ गई, और उनकी एक भी ऐसी गेंद नहीं थी जिसकी स्पीड 79 से नीचे रही हो। यानी कि फ़खर जमान का जो मैक्सिमम पावर शॉट था वो 74 था और बाबर आजम का स्लो तरीन जो था वो 79 था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर फ़र्क है। और आखिरी गेंद 84 के किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से फेंकी, जो कि फ़खर जमान का उसमें कोई मुकाबला दिखाई नहीं दिया। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें मुस्तकबिल के हवाले से एक इशारा दे रही है कि बाबर आजम अपने खेल को अब किस तरह चेंज करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो डिमांड करते हैं कि छक्के और चौके हों, लेकिन जो क्रिकेट को समझते हैं उन्हें पता है कि अगर हमारी विकेटें 2 से 3 जल्दी गिर जाएँ तो पाकिस्तान 13 ओवर्स खेलने के काबिल भी नहीं रहती है। लेकिन बहरहाल इस चीज़ को खुद गर्जी का नाम दिया गया। इस चीज़ को बजाय इसके कि इनकी तारीफ़ की जाती कि बाकी प्लेयर्स के ना खेलने के बावजूद पाकिस्तान ने अच्छे नतीजे दिए हुए हैं। तो बहरहाल अब ये एक लंबी बहस है, मैं यहाँ बहस नहीं करना चाह रहा, लेकिन आगे बिग बैश में आपको काफ़ी चीज़ें अब चेंज होती हुई दिखाई दे सकती हैं। और उसके बाद लगता ऐसा है कि बाबर आजम ने अपना जो चैलेंज है वो कबूल कर लिया है। उसने अपनी पावर हिटिंग के ऊपर काम शुरू कर दिया है। जो आज यह मुकाबला हुआ है ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में फ़खर जमान जैसा पावर हिटर कोई नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जितनी पावर हिट्स के साथ वो छक्का लगाते हैं, जितना दूर वो छक्का लगाते हैं, बाबर आजम नहीं लगा सकते। हत्ता कि हमें यकीन होता है कि 50 मुकम्मल करने के बाद जैसे ही बाबर आजम शॉट खेलेंगे वो बाउंड्री के अंदर ही कैच हो जाएंगे। बहुत ही कम चांस होता है कि 50 के बाद उनके छक्के चौके हैं। मोहम्मद रिजवान ने तो फिर भी कई बार ऐसा किया है, लेकिन बाबर आजम के अंदर ये क्वालिटी नहीं रही है।
لیکن آج جو مقابلہ ہوا ہے یہ بالکل مختلف کہانی پیش کر رہا ہے اور اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ آپ ہوشیار ہو جاؤ، بابر اعظم آپ کو مختلف روپ میں دکھائی دے سکتا ہے۔